जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मैं श्रवण दुबे एक बार फिर से उस घटना की बात कर रहा हूं जो 12 जून को घटी थी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से इंग्लैंड को जा रही थी, एंड इवेंचुअली इट गॉट क्रैश्ड इमीडिएटली आफ्टर द टेक ऑफ। जांच की कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं और उस आधार पे लोग तरह तरह से स्पेकुलेट कर रहे हैं। मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस किसी सिस्टम पे अगर आप बरसों काम किए हों और उस सिस्टम की जानकारी हो आपके पास और उस सिस्टम के बारे में अगर कोई गलत नैरेटिव चलाया जा रहा हो, तो आई होप इट्स ड्यूटी टू क्लैरिफाई दैट सिचुएशन। कहा यह जा रहा है कि जो क्रैश हुआ, द रीजन फॉर द क्रैश वाज दैट कि फ्यूल सिस्टम टू द एयरक्राफ्ट वाज कट ऑफ। जो फ्यूल सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट इंजन को चलने के लिए, वो कट ऑफ हो गया था। माइट बी करेक्ट इन पार्शियली, बट आप ये समझें कि जब कोई स्विच ऑन या ऑफ होता है एयरक्राफ्ट के अंदर, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्विच। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्विच जो हम घर में यूज करते हैं, नीचे वर्टिकली नीचे ऑन होता है, वर्टिकली ऊपर ऑफ होता है, और ऑन ऑफ करने का प्रक्रिया सिंपल पुश अप टू ऑफ एंड पुश डाउन टू ऑन। व्हेयरएज एयरक्राफ्ट में मैंने पहले भी इस बात को बताया था कि जब किसी सिस्टम को ऑन करना होता है तो इनएडवर्टेंटली ऑन या इनएडवर्टेंटली ऑफ न हो जाए, इसके लिए एक इनबिल्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। और इनबिल्ट प्रोटेक्शन यह है कि आप स्विच को अगर ऑन करना है तो ऊपर करेंगे। अब ऊपर जानबूझ के नहीं होगा, आई मीन गलती से डाउन हो सकता है, अप नहीं हो सकता। तो ये कि कोई भी सिस्टम ऑन तभी होगा जब पायलट नोइंगली सिस्टम को ऑन करना चाहे। और अब जब उस स्विच को ऑफ कर रहा है, एक तो ये कि कहा जा रहा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच खराब हो गया था। फ्यूल कट ऑफ स्विच को ऑफ कर दिया किसी ने, डेलिबरेटली ऑफ कर दिया। इट इज एन एक्ट ऑफ sabotage when the only person in control in the cockpit is pilot, and the pilot has committed a sabotage by switching off both the fuel cut off switches. Now, एक तो ये कि फ्यूल कट ऑफ स्विच जैसा कुछ होता ही नहीं है एक एयरक्राफ्ट के अंदर। देयर इज नथिंग, नो सिस्टम, नो स्विच कॉल्ड फ्यूल कट ऑफ स्विच। एक्चुअली यू माइट कॉल इट अ फ्यूल कंट्रोल स्विच, और एल्स जो कॉकपिट में लगे होते हैं स्विचेस, उन पे लिखा होता है, या जो पायलट उच्चारण करता है और उच्चारण करता है, दूसरा उसको ऑन ऑफ करता है, तो बोलते हैं फ्यूल बूस्टर पंप। फ्यूल बूस्टर पंप हर एक इंजन के लिए 2 होता है। अगर 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है तो 4 फ्यूल बूस्टर पंप होंगे। बूस्टर पंप LH1, बूस्टर पंप LH2 एंड बूस्टर पंप RH1 एंड बूस्टर पंप RH2। एविएशन की भाषा में LH को हम पोर्ट बोलते हैं और RH को स्टारबोर्ड बोलते हैं। लेफ्ट साइड मतलब पोर्ट साइड और राइट साइड मतलब स्टारबोर्ड साइड। तो बूस्टर पंप सबसे पहले ऑन किया जाता है इवन बिफोर स्विचिंग ऑन द एयरक्राफ्ट इंजन। शुरुआत में ही जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जब पायलट अपना प्री फ्लाइट चेक करते हैं तो उस समय फ्यूल बूस्टर पंप ऑन करते हैं। और जब ऑफ करना हो ना, तो इट इज नॉट सिंपली यू कैन पुट इट डाउन, यू विल हैव टू पुल दैट स्विच एंड देन पुट इट डाउन। इसका मतलब कि जब आप ऑफ कर रहे हैं तो भी इनएडवर्टेंटली नहीं हो सकता, उसको करना पड़ेगा बकायदा। अब बूस्टर पंप कहाँ होता है? बूस्टर पंप विंग में, लेफ्ट साइड का विंग और राइट साइड का विंग, जहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, उस टैंक के अंदर बूस्टर पंप होते हैं। और बूस्टर पंप में इम्पेलर होते हैं जो इवेंचुअली इंजन को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे फ्यूल मुहैया करवाते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द फ्यूल इज ATF,
एविएशन टर्बाइन फ्यूल. इट इज यू कैन कॉल इट अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केरोसिन ऑयल. तो जब बूस्टर पंप चलेगा तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे 210 psi पे इंजन को डिलीवर होगा. अब बूस्टर पंप ऑन या ऑफ कैसे हो सकता है? ऑन इलेक्ट्रिकली होगा. ऑफ होने का दो कारण है. या तो हो सकता है इम्पेलर रिलेटेड कुछ मैकेनिकल खराबी आ जाए तो बूस्टर पंप ऑफ हो जाएगा. इसीलिए दो बूस्टर पंप दिया गया है हर एक इंजन को, कि अगर एक ऑफ भी हो जाए तो दूसरे से पर्टिकुलर प्रेशर पे फ्यूल जाता रहे. तो एक तो ये कि जब पायलट ने ऑन किया बूस्टर पंप, शुरुआत में टेक ऑफ से पहले चेक किया, प्रेशर भी चेक किया और बूस्टर पंप ऑन था, क्योंकि डिस्पर्सल से रनवे टेक ऑफ तक जाने के लिए ही 8-10 मिनट टाइम लगता है. और एक फ्यूल का, एक इंजन का कंजम्पशन आप मोटा मोटी मान लें लगभग 2000 पाउंड पर आवर एक इंजन का. 2000 पाउंड पर आवर एक इंजन का. इसका मतलब अगर शुरू से ही ऑफ हो तो रनवे टेकअप पॉइंट तक ही नहीं जा पाएगा. तो फ्यूल बूस्टर पंप्स ऑन थे, टेक ऑफ पॉइंट तक गया, टेक ऑफ किया तब भी ऑन थे. दिस क्लियरली शोज दैट कि सिस्टम वाज चेक्ड बिफोर टेक ऑफ, सिस्टम वाज ओके, सिस्टम वाज वर्किंग. अब ये आ रहा है कि टेक ऑफ के बाद सारे बूस्टर पंप, जिसको कि कट ऑफ स्विच बोल रहे हैं हम, वो गलत है. कंट्रोल स्विच तो आप बोल सकते हैं, कट ऑफ स्विच तो बोल ही नहीं सकते. तो वो सब एक साथ ऑफ हो गए. ऑब्वियसली जब दो इंजन का जहाज था तो 4 रहे होंगे बूस्टर पंप. चारों एक साथ ऑफ हो जाना ये लगभग असंभव है. अब कैसे होगा? एक तो स्विच की बात मैंने करी, स्विच से ऑन होता है. स्विच के पहले एक सीबी है, सर्किट ब्रेकर है. बूस्टर पंप 1 का सर्किट ब्रेकर, बूस्टर पंप 2 का सर्किट ब्रेकर एलएच के लिए, बूस्टर पंप 1 का सर्किट ब्रेकर, बूस्टर पंप 2 का सर्किट ब्रेकर स्टारबोर्ड के लिए, मतलब आरएच के लिए. ये सीबी भी ऑफ हो सकता है. सीबी ऑब्वियसली ओवरलोड की वजह से ऑफ होता है. जब एक रिक्वायर्ड एम्पियरेज से ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाए तो सीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप ऑफ हो जाता है. हालांकि ट्रिप ऑफ हो जाता है तो इंडिकेशन भी मिलता है. पायलट के सामने जो एनंसिएटर पैनल है, एनंसिएटर पैनल पे आपको इमीडिएटली एक रेड कलर का लाइट जल जाता है. उससे पता चलता है कि हमारा ये बूस्टर पंप ऑफ हो गया है. तो पायलट इमीडिएटली कैन टेक द इवेसिव एक्शन. ओके, अब सीबी से प्रॉब्लम हो सकता है. अभी तक हम खाली स्विच की बात कर रहे थे. अब आइए आप सर्किट ब्रेकर है. अब ये सर्किट ब्रेकर होता कहाँ है? ये सर्किट ब्रेकर होता है इसेंशियल बस बार से कनेक्टेड. बस बार 3 होते हैं एयरक्राफ्ट में, एसेंशियल बस बार, नॉन इसेंशियल बस बार एंड एक और होता है क्रिटिकल बस बार. तो इसेंशियल बस बार से कनेक्टेड है. अगर उस पर्टिकुलर इसेंशियल बस बार को सप्लाई न मिले तो ऑब्वियसली सीबी भी ऑफ नहीं होगा और बूस्टर पंप ऑन कंडीशन में दिखेंगे लेकिन बूस्टर पंप चल नहीं रहा होगा और इंजन को सप्लाई नहीं हो रहा होगा. तो एक कारण यह भी हो सकता है कि अचानक से इसेंशियल बस बार को सप्लाई मिलना बंद हो गया हो. लेकिन इसेंशियल बस बार से सिर्फ फ्यूल बूस्टर पंप ही कनेक्टेड नहीं होते हैं, अन्य सारे बहुत सिस्टम भी कनेक्ट होते हैं. तो इसकी भी संभावना कम है. मतलब इसकी संभावना कम है कि बूस्टर पंप का जिस सीबी से, जिस बस बार से कनेक्टेड है, इसेंशियल बस बार से, वो बस बार वाज वर्किंग बिकॉज दैट बस बार ऑल्सो इज कनेक्टेड टू लैंडिंग गियर सिस्टम और ऑल द इसेंशियल सिस्टम. जहाज में इसेंशियल सिस्टम भी होते हैं, नॉन इसेंशियल सिस्टम भी होते हैं. तो इसेंशियल बस बार कनेक्टेड था. सीबी का पोजीशन से पता, हालांकि अब तो पोजीशन कुछ दिखेगा नहीं, बट अगर सीबी ट्रिप हुआ है तो ये ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा, आई मीन सीबीआर से और सीडीआर से. हालांकि पता ये चला है कि 1:39 पे पायलट ने दूसरे को पूछा, आई मीन को पायलट को पूछा या को पायलट ने पायलट को पूछा कि डिड यू स्विच ऑफ द इंजन, एंड द अदर वन सेड नो आई डिडंट. तो इसका मतलब इंजन ऑफ हुआ है. इंजन ऑफ होने का कारण एक बूस्टर पंप हो सकता है, फ्यूल सिस्टम हो सकता है और भी कई सिस्टम हो सकते हैं बिकॉज द इंजन वाज जेट इंजन एंड वेरी, मैंने बताया कि इट वाज मल्टी स्टेज जेट इंजन. तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है जो और गहन अध्ययन के बाद पता चलेगा. बट फिलहाल
लोग तरह तरह के स्पेकुलेट कर रहे हैं। कई लोग सबोटाज को शक कर रहे हैं, कई लोग पायलट पे शक कर रहे हैं, कई लोग कुछ और इसमें पॉलिटिकल एंगल भी निकालेंगे। बट लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड until the whole things come out through a expert version. I mean जो FAA जांच कर रहा है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके किसी ऑथेंटिक आदमी के थ्रू, ऑथेंटिक वर्सन के थ्रू अगर कुछ आता है कि इस तरह से हुआ है, देन विल एक्सेप्ट इट, और एल्स ये सब कुछ बकवास है कि जो कभी एक बार कॉकपिट के अंदर गया नहीं वो कहानी बता रहा है कि कॉकपिट के अंदर ये हुआ होगा, वो होगा, पायलट जानबूझ के ऑफ कर दिया होगा। ऐसा होने का संभावना लगभग नगण्य है। टेक्निकल फेल्यूर, सडन रैंडम टेक्निकल फेल्यूर इज अ पॉसिबिलिटी, मे बी इन द फ्यूल सिस्टम, मे बी इन अदर क्रिटिकल सिस्टम which can put the इंजन ऑफ एट ए टाइम, बिकॉज अगर एक इंजन भी चल रहा होता तो भी एयरक्राफ्ट टेकअप हो गया होता, उसको लिफ्ट मिलता और वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट गेन करके रिक्वायर्ड हाइट भी गेन कर सकता था। इसका मतलब कि दोनों इंजन बंद हुआ है, चारों बूस्टर पंप एक साथ खराब हो जाने का संभावना शायद बस बार से भी हो सकता है, स्विच से होने का संभावना कम है। लेट्स सी, लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड till the actual things comes out through the medium of the investigation. Thank you friends. जैसे भी और कोई जानकारी मिलेगी I'll share it to you. Thank you. प्रणाम, नमस्कार।